वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी का चैप्टर नंबर 9 हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि पहले हमको देखना है अच्छे से और फिर हम इसको बोलना है और फिर हमें लिखना है। तो चैप्टर नंबर 9 का जो पहले हमने अनार से लेकर आहा तक का पूरा कंप्लीट आपको सवर करा दिए हैं। और ये व्यंजन जो है व्यंजन देखेंगे जिसका पहला शब्द है का। ये देखिए का, तो का से होता है कबूतर, है ना। का से होता है कबूतर। और ये देखिए कबूतर बना हुआ आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा, रेड पेन से मैंने किया हुआ ये। और आपने का से कबूतर, राइट। और चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो आप बुक वगैरह निकाल लीजिए आराम से। और यहाँ पर आप देखिए का से कबूतर, ठीक है। का से कबूतर। अब आप बोलिए का से कबूतर, का से कबूतर, का से कबूतर। ऐसा इस तरह एक एक हर जगह उंगली रखकर आपको पूरा का से कबूतर बोलना है, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसमें समझ में आए, ठीक है। और जब आपने देख लिया फिर बोलना, फिर लिखना है। लिखने की प्रक्रिया ये देखिए कि सबसे पहले हमें जो है एक स्लिपिंग लाइन एक जो है खींचना है ये का के ऊपर से। तो जब आप स्लिपिंग लाइन जब खींचेंगे, जिसको हम सोई हुई रेखा कहते हैं, तो ये हो जाएगा। और एक हमें स्टैंडिंग लाइन खींचना पड़ेगी, खड़ी रेखा, ठीक है। तो इस तरह बड़े आराम से आप पेन पेंसिल जो भी है आपके पास है उसको इसके ऊपर नोक रख कर और धीरे धीरे बड़ी आराम से सीधी एक लाइन खींच दें, है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन। और ये जो है साइड से 2 कर्व लाइन हम खींचेंगे, तो ये हो जाएगा का से कबूतर। इसी तरह अगला हम इस पर भी जो है इसी तरह स्लिपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन और ये 2 कर्व लाइन खींचेंगे, ये का से कबूतर बन गया। फिर आप आगे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन और स्लिपिंग लाइन और 2 कर्व लाइन और ये कबूतर। इस तरह ये आगे कंटिन्यू आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आइए आगे क्या है। आगे ये 4 पिक्चर यहाँ पर दे रखी है, आपका दिख रहा होगा। एक कबूतर है, एक कप है, एक कलम है और एक कलश है। लेकिन इसी के पास में आप एक चीज़ और भी आप देख रहे होंगे कबूतर के पास में कि जो है 3 वर्ड लिखे हुए और एक वर्ड जो है मिसिंग है। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड लिखे हुए और एक वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं आप मिसिंग है ये। तो यहाँ पर आपको और इधर साइड में जो है पिक्चर दे रखा है कबूतर का। तो मतलब एक वर्ड जो है आपका यहाँ पर मिसिंग है, वो आपको लिखना है जो खाली है। का से कबूतर ये आप लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो एक वर्ड मिसिंग था वो वर्ड है का कबूतर का। और इसके बाद जो नीचे भी जो पिक्चर दे रखे हैं और एक एक वर्ड जो है 4 पिक्चर है और चारों जगहों पर एक एक वर्ड आपका मिसिंग है। तो ये एक एक वर्ड आपको का से कबूतर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पिक्चर है का, तो का से कबूतर, तो ये हमने का वर्ड लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये क्या है, कप, है ना। पिक्चर देख के हमें वर्ड आइडेंटिफाई करना है कि क्या लिखना है। कप, आर्य आवाज कप, तो मतलब का आएगा, का से कबूतर। तो यहाँ पर भी हम का से कबूतर लिख देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में भी कि सिर्फ पिक्चर दी होती है और हमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसको पिक्चर को देख के, चित्र को देख के आगे वर्ड लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलम है, तो कलम, तो कलम मतलब का आएगा, ये यहाँ पर का लिख दिया हमने, राइट। इसी तरह यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं लास्ट में कलश है, तो हम कलश को देखेंगे कि क्या है, कलश, कलश। तो पहले क्या आ रहा, कलश का। तो यहाँ पर भी हम जो इसके पास में जो खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर वर्ड मिसिंग है, वहाँ पर भी हम का लिख देंगे। तो क और 2 वर्ड वहाँ पर लिखे ला और श, तो कलश, ये कलश कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं।
आगे इसको कैसे करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये आप यहाँ पर का से कबूतर लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो है ऐसा गोला लगा हुआ है। ठीक है, अब गोला लगा हुआ है मतलब कहने का ये है कि इसमें जहाँ जहाँ भी का कबूतर होगा उस पर हमें गोला लगाना है। अब यहाँ देख रहे हैं उल्लू का कबूतर का, अनार का, ओखली का, ये 4 वर्ड आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें जहाँ पर का कबूतर है वहाँ हमें गोला लगाना है। ये यहाँ पर का कबूतर है, यहाँ हमने गोला लगा दिया, राइट। ये यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में का कबूतर है, यहाँ पर भी हमने गोला लगा दिया। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ पेज नंबर 43। ठीक है, अब आपको पेज नंबर 44 पर जाना है, जिसमें हमारा दूसरा व्यंजन है खा। ठीक है, तो दूसरा जो व्यंजन है वो है खा से खरगोश। यहाँ पर ये देखिए, आपको दिख रहा होगा आपकी बुक्स में खरगोश है ना, ये रेड निशान लगाया मैंने आपको यहाँ पर, तो ये खरगोश। अब खरगोश को लिखते कैसे हैं, कैसा होता है खरगोश, राइट। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये रेड अक्षर में लिखा हुआ है, रेड वर्ड में लिखा हुआ है खा से खरगोश। अब आपको बोलना है, ठीक है ना, खा से खरगोश। वेरी गुड। तो इसी तरह खा से खरगोश, ठीक है, खा से खरगोश। वेरी गुड। इसी तरह आपको खा से खरगोश, खा से खरगोश पूरा कंटिन्यू इसमें आपको उंगली रख के अच्छे से बोलना है सारे वर्ड को एक बार, और आप अच्छे से इसको देख चुके हैं अब, और इस तरह बोलना भी है आपको, है ना, और इसको लिखना भी है। लिखने की भी वही प्रक्रिया जो मैं शुरू से आपको बताता आया हूँ कि आपको बहुत ही आराम से, शांति से और धीरे धीरे इसमें लिखना है। जैसा भी लिखते बनता है आपको उसमें लिखना है। ठीक है, ये खा खरगोश पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आप एक लाइन खींचेंगे जिसको हम स्लिपिंग लाइन कहते हैं, फिर ये कर्व लाइन खींची, है ना, फिर ये कर्व दिया, और इस कर्व के बाद में आप देखेंगे कि हमें एक स्टैंडिंग लाइन भी खींचना पड़ेगी, सीधी लाइन और एक कर्व लाइन, तो ये खा खरगोश का बन जाएगा, राइट। इसी तरह आपको सबको पूरा कंप्लीट इसमें आगे तक लिखना है। ठीक है, प्रॉपर लिखना है और अच्छे से लिखना है। अपने बड़े भाई बहन की सहायता से भी लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 4 चित्र दे रखा है। ये देखिए, खत है, खरबूजा है, खटिया है ना। तो ये खत, तो खत शुरू में क्या आ रहा, खत, खा रहा, खा से खरगोश पढ़ा था हमने, और यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है वो खा खरगोश है। इसी तरह यहाँ पर चारों जगह पर खा खरगोश का जो वर्ड है वो मिसिंग आ रहा है। चारों जगह पर हम खा खरगोश जब लिख देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ऊपर खत, तो खा खरगोश आ रहा, तो यहाँ पर खा खरगोश हमने इसको लिख दिया। अब ये दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, खरबूजा। आप देखिए ना, खरबूजा, आप बोलिए एक बार, खरबूजा। ख तो आ रहा खा, तो यहाँ पर भी हम खा लिख देंगे। इसी तरह पिक्चर देख के हमें वर्ड लिखना होते हैं कई बार एग्जाम में भी, वो भी आप ध्यान रखें। ये है खटिया बनी हुई है, आपको दिख रहा है ये खटिया, तो खटिया, तो यहाँ पर भी खरगोश आ रहा है, ये खरगोश का हमने लिख दिया, तो ये खटिया कंप्लीट हो गया। और ये नीचे जो है ये खरल है इस पिक्चर में, तो यहाँ पर भी आप खरगोश का लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये खरल जिसके अंदर मतलब किसी भी चीज़ को खांडने पे के जो काम में आती है उसे खरल कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो है हमारा जो है खरगोश ही बन रहा है खरल लिखने पर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है। आगे हम इसमें देख रहे हैं कि खा खरगोश का दे रखा है, और 4 उसके अंदर कहीं पर 3, कहीं पर 1 वर्ड दे रखा है। ये ऊपर खा खरगोश है, और वो जो है हमें वर्ड को लिखना है, मतलब खालिस्तानों की पूर्ति करना है। तो ये खरगोश लिखा हुआ है, तो मतलब खा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब दूसरा जो वर्ड है हमारा जहाँ पर खा लगेगा वो हमने कंप्लीट कर दिया है ना। और इसी तरह जैसे ये ग है ना, तो अब हम कौन सा वर्ड इसके अंदर लगाएंगे, तो ये जो है हमारा वो हो जाएगा,
तो ये है यहाँ पर माँ बनेगा, मग, ये मग बनेगा। ठीक है, वहाँ पर खा खरगोश का नहीं आएगा, इसलिए कहाँ पर खा खरगोश आ रहा है वो कंप्लीट करना था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है गा, गमले का, ये गमला आपने देखा है ना, तो अच्छे से आप पहचानते हैं। गा से गमला। ठीक है, अब आप बोलना। ठीक है, गा से गमला, गा से गमला, गा से गमला। तो गा से गमला। अब इसी तरह एक एक जगह उंगली रखकर आपको गा से गमला बोलना भी है और इसको लिखना भी। ये देखिए हमने लिखने की शुरुआत कर दी। ये यहाँ पर गा गमले का लिख दिया हमने, गा से गा गमले का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एज ए चीज़ देखिए, जिस तरह हमने पिछले पेज नंबर पर देखा, 4 पिक्चर यहाँ पर है। ये एक देखिए, यहाँ पर गधा बना हुआ है पहली पिक्चर में, है ना, और एक वर्ड मिसिंग है, और दूसरा वर्ड यहाँ मिसिंग है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, चारों जगह पर वर्ड जो है आप देख रहे हैं कि मिसिंग है। अब गधा, तो गधा, गारा, तो अभी हमने पढ़ा गा से गा गमले का, तो यहाँ पर गा लिखाएगा जो एक वर्ड मिसिंग है। ठीक है, और ये गा गमले का हमने लिख दिया, ये हो गया गा। यहाँ पर भी गज है, यहाँ पर भी हमने गा लिख दिया। यहाँ पर ये गाय है तो गाय लिख दिया, और यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हैं गजरा, तो वहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, अब ये जो गज है, गा गमले का इसलिए है कि हाथी को गज भी कहते हैं, हाथी भी कहते हैं, गज भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, इस तरह के कई नाम होते हैं उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर गज लिखा हुआ है जहाज का, तो गा मिसिंग था, गज, है ना। तो हाथी को गजानन, गज और बहुत सारे शब्दों से बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने गा गमले लिखा, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो कि भाई यहाँ हाथी बनाया और गा कैसे आया, राइट। और उसके पास वाली पिक्चर में है गाय का जो है चित्र दे रखा है, तो ये देखिए, ये है गाय। तो आप देखिए, आप बोलिए एक बार, गाय बोलिए। गाय। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि गा गमले का उच्चारण निकल रहा है आपका इसके अंदर, तो यहाँ पर भी हमने पास में गा गमले का लिख दिया, और उसमें एक, तो ये गाय हो गया। आ की मात्रा वहाँ पहले से ही लगी हुई है, आगे आपको मात्राओं के बारे में बताएंगे। और इसी तरह जो है लास्ट वाली जो पिक्चर थी, जिसके अंदर गा यहाँ पर एक लेडी दे रखी है और गजरा उसका दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे गजरा। तो गजरा में आप देखेंगे कि जो शुरू जो शब्द निकल रहा हमारे वो ग निकल रहा, इसलिए वहाँ पर हमने गा लिखा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये गजरा है ना। तो पहला जो शब्द है, कभी भी आप ये ध्यान रखें कि अगर पिक्चर दी हुई है और पास में वर्ड मिसिंग है, तो उस पिक्चर में कौन सा वर्ड आ रहा है वो हमें हमेशा लिखना है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए गा गमले का लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये वर्ड दे रखे हैं, खाली जगह, एक जगह गम है, एक जगह जग है, और भी इस तरह से इसमें दे रखे हैं। तो हमें इसके अंदर अपने मन से वर्ड बनाकर लिखना है। ठीक है, अब इसमें आप 4 वर्ड आप लिख सकते हैं जो साइड में पिक्चर दे रखी है, गधा, गज, गाय और गजरा, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जहाँ गा मतलब ये है कि गा जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर आपको गोले लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर गम है, जहाँ जहाँ भी गा गमले का आया वहाँ पर हमने गोले लगा दिए। ठीक है, इस तरह आप गोले जहाँ जहाँ भी गा गमले का है उसमें गोले लगाना था, वो लगा दिया। आप बुक के अंदर भी इस तरह से गोले लगा दें। ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको ये काम करना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इसको वापस से रिप्लाई करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, है ना। और अच्छे से इसके अंदर आप जहाँ भी गा गमले का रहा वो गोले लगाना है। और ये जो 4 जगह खालिस्तान दे रखे हैं, यहाँ पर ये चारों शब्द आपको लिखना है, गा से गधा, गा से गज, गा से गाय। ठीक है, अब 45 पेज नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम चलते हैं पेज नंबर 46 की ओर। और ये जो व्यंजन है हमारा, ये है 4थे नंबर का 4th वाला व्यंजन है, जो है घा से घड़ी। ये देखिए, घा
से घड़ी, ये इस तरह का ये शब्द आपको इसके अंदर दिख रहा है। और यहाँ पर वो घड़ी भी बनी हुई है ना। घड़ी आप टाइम देखते हैं जिसके अंदर दीवारों पर घड़ी लगी हुई होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि घड़ी होता ऐसा है, पर लिखते कैसे हैं। तो ये इस तरह लिखते हैं। ये इसके अंदर आप देखिए, ये घा से घड़ी, घा से घड़ी, घा से घड़ी, घा से घड़ी। ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर अब हम देखेंगे कि लिखना भी है, क्योंकि आपको इसको अच्छे से हमने ऊपर दिखा दिया घा घड़ी का कैसा है ना। और आप बोल भी लिए। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए, ये बड़ी धीरे धीरे आप जो है इस तरह प्रैक्टिस किताब के अंदर कीजिए। और घा से घड़ी ऐसा जितना भी पूरा जो लिखा हुआ ये पूरा कंप्लीट आपको करना चाहिए। जब जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो ये आपकी बुक इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 चित्र दे रखे हैं। पहला चित्र है घर का, और इसी तरह वर्ड यहाँ पर भी मिसिंग है। अब इसका उच्चारण कैसे आ रहा है वो देखिए। तो घर, घर है ना, यहाँ क्या बना हुआ है घर, तो पहला उच्चारण क्या रहा, घ, तो घा से घड़ी, तो यहाँ से भी घा घड़ी का लिख दिया हमने। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ चित्र बना हुआ घंटी, क्या है ये, घंटी, घा। आपके शब्द जब आप जैसे आप घंटी बोलेंगे तो घा निकलेगा, तो घा से घड़ी यहाँ पर भी हमें पास में लिख देना है, राइट। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर, ये जो है घोड़ा। अब आप बोलिए घोड़ा, बोलिए घोड़ा, घोड़ा, तो घा आ रहा है, राइट। तो इसमें भी घा घड़ी का हम लिख देंगे। और इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, जो हम आगे और आपको मात्राओं के बारे में जब जानकारी देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया, ये है घड़ा। अब आप बोलेंगे घड़ा, तो घा उसके अंदर आ रहा है, और घा आ रहा है तो मतलब घा घड़ी का यहाँ पर भी हमें मिसिंग वर्ड है ना। आप एक बार बोल के देखिए, घड़ा, घोड़ा। ये देखिए घा आ गया, और यहाँ पर भी हमने घा करके कंप्लीट कर दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 3 घड़े बने हुए हैं, राइट। अब हमें इसको करना क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसमें ये 2 घड़े यहाँ पर कर दिए हमने, 1 और 2, ये 2 घड़े हो गए, ठीक है। अब इन 2 घड़े के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अनार का लिखा हुआ है उसके अंदर, खरगोश का लिखा हुआ है, इमली का लिखा हुआ है, और घा घड़ी का लिखा हुआ है, और 2 बार घा घड़ी का लिखा है। तो जो घा घड़ी लिखा उसके अंदर हमें गोले लगाना है घड़े में, राइट। जहाँ भी घा घड़ी हो वहाँ पर हमें गोले लगाना है। अब ये दूसरा है, यहाँ पर घा घड़ी का पहले लिखा हुआ है तो यहाँ गोला लगाना है, इमली है, कमल है, यहाँ नहीं लगाना। ये यहाँ जो घा घड़ी का है वहाँ पर हमें गोला लगाना है। तो इसमें देख रहे हैं 2 घड़ी इस गोले में है, 2 घा घड़ी का उस गोले में, तो दोनों जगह पर आपको गोले लगाना है। तो ये आपका जो पेज नंबर है पार्ट 9 का ये कंप्लीट हो गया है। और आइए हम अब आगे आपको ले चलते हैं। आगे जो है ये है अड़ा। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, यहाँ पर अड़ा देखिए, इसमें कोई पिक्चर का कुछ डिफाइन नहीं है, तो इस तरह से जो है अड़ा लिखाता है, ठीक है। ये आप देखिए अड़ा, और इसी तरह से इसको आप अड़ा 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 अच्छे से बोलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और उंगली रख के और अच्छे से इसके ऊपर आप पेंसिल से अच्छे से इनको बनाइए, है ना, अड़ा। अब इसमें एक कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक शब्द आगे और भी आएगा इसी तरह का, उसे हम डमरू का बोलते हैं। पर डमरू और अड़ा में फ़र्क इतना है कि इसके पास में ये बिंदी लगती है यहाँ पर, ठीक है। ये अड़ा है, ये अड़ा का ध्यान रखिएगा विशेष, ये बिंदी लगती है, ठीक है। इसमें कई जगह पर हम देखते हैं नीचे भी बिंदी लगती है, वो भी अड़ा होता है, तो कभी कंफ्यूज ना होना इसके बारे में। पर बुक्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ये अड़ा है, और इसको आप जो है अच्छे से पढ़कर बोलकर और अच्छे से लिख लीजिए। और इसमें कविता है, वो हम करते हैं। गाल फुलाए गुब्बारे
घूम रहे हैं मारे मारे, है ना। अब आप बोलिए गाल फुलाए गुब्बारे, गाल फुलाए गुब्बारे, घूम रहे मारे मारे, घूम रहे हैं मारे मारे, कोई लंबा कोई गोल, कोई लंबा कोई गोल, कोई मोटा जैसा ढोल, कोई मोटा जैसा ढोल, सुई इन्हें चुभाना ना, सुई इन्हें चुभाना ना, खुल जाएगी इनकी पोल। खुल जाएगी इनकी पोल। ठीक है, इसको आप स्टडी कीजिए। अगर आप नहीं बोल पाएँ तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके वापस प्ले कर लें, तो ये आप वापस से इसको पुनः बोल सकते हैं। ओके, और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है प्राणियों को उनके भोजन तक पहुँचाओ। देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जो है हमको इनके भोजन तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 1 नंबर जो कि केट है ना। 2 नंबर पे आप देख रहे हैं कि हाथी है, और इसके बाद हम देखते हैं कि 3 नंबर यहाँ इसको लिया है हमने, और ये है जो कि हॉर्स है, घोड़ा, राइट। और एक है बंदर। तो ये 4 है, और ये इस गोले के अंदर चारों का भोजन, वो जो खाना खाते वो रखा हुआ है, राइट। तो इन तक हमें पहुंचाना है। इनको पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा घोड़ा जो है वो क्या खाता है, बंदर क्या खाता है, केट क्या खाता है, और हाथी क्या खाता है, राइट। इसी हिसाब से हम इनको इनके भोजन तक पहुंचा सकते हैं। अन्यथा ऐसा होगा कि अगर हम भोजन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम किसका भोजन किसको और किसका भोजन किसके पास पहुंच जाएगा। तो इनके बारे में आपको पता है कि जो केट होती है वो दूध उसका भोजन होता है, राइट, 1 नंबर का। और दूसरा जो होता है हाथी होता है, तो हाथी जो है वो ये 1 नंबर केट है, और केट के लिए जो भोजन होता है वो दूध होता है। और जो हाथी है उसके लिए जो है गन्ना होता है। 3 नंबर हॉर्स है, जो घोड़ा होता है उसके लिए जो है वो घास होती है। और चौथा जो है वो बंदर है, उसके लिए हम फ्रूट जो है उसका स्वादिष्ट भोजन होता है, राइट। तो चलिए हम इनको भेजते हैं भोजन के पास में। इसी तरह आप आपकी बुक्स के अंदर इसको वीडियो को आप अच्छे से पहले समझ लें, और फिर इसी तरह से इनको जो है सभी प्राणियों को जितने भी यहाँ पर 4 दे रखे हैं इनको इनके भोजन तक पहुँचाना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छे से आप देखिएगा इसको कि किस तरह से जो है हम इनको इनके भोजन तक पहुँचाते हैं, है ना। तो आपको पता है ना कि जो केट है वो केट अभी मैंने बताया कि उसका भोजन क्या है। अगर नहीं आपको समझ में आया तो मैं एक बार फिर इसको आपको रिपीट करता हूँ कि केट का जो भोजन है वो है दूध। अब वहाँ पर दूध का गिलास जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर हम इसको केट को लेकर जाएंगे, राइट। इसी तरह हाथी है, हाथी के लिए जहाँ गन्ना होगा वहाँ पर हम हाथी को लेके जाएंगे 2 नंबर पे, ठीक है। अब ये देखिए कि ये केट का यहाँ पर आपको अभी मैंने दिखाया रेड निशान करके गिलास रखा हुआ है दूध का, वहाँ पर हमें उसको लेकर जाना और उसके भोजन। अब 2 नंबर है ये हाथी। अब हाथी जो गन्ना खाता है तो वो जो गन्ना है वो कहाँ पर है वो हमें उसके अंदर देखना है कि उसका गन्ना कहाँ पर है। पर देखिए वो अच्छा, एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गन्ना है हाथी का उसके अंदर एक चीज़ ये भी मायने रखती है कि अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं 2 नंबर पे हाथी है, और ये जो 2 नंबर का जो हाथी है इस हाथी पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा जूम इसको नहीं किया था तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा है। इसको देखिए, ये यहाँ पर जैसे गन्ने भी खाता है हाथी, पर यहाँ पर जो है पत्ते दे रखे हैं। जो 2 नंबर का हाथी उसका भोजन पत्ते, जो बड़ के पत्ते हैं वो दे रखे हैं इसके अंदर, राइट। जब यहाँ पर देखा है तो ये बड़ के पत्ते हैं, तो इसका जो भोजन है वो बड़ के पत्ते हैं। तो हम देखते हैं आगे इसको, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे
जो बड़ के पत्ते हैं वो उसका भोजन है ना। अब हम 3 नंबर की तरफ देखते हैं और फिर वहाँ पर क्या क्या भोजन रखा है वो थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं ताकि कहीं बाई मिस्टेक नहीं हो। 3 नंबर पे घोड़ा है और घोड़े के लिए जो हमने वहाँ पर देख रहे थे कि हमें घास दिखाई दे रही थी, आइए हम देखते हैं एक बार उसको कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि घोड़े के लिए जो है घास है, तो जहाँ पर घास रखी हुई ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये घास है ना। तो यहाँ पर हमें इस घोड़े को वहाँ पर पहुँचाना है, इस प्राणी को वहाँ पर हमें पहुँचाना है ताकि इसका भोजन वहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब है बंदर, और बंदर का देखिए हमने बाकी देख लिया। बंदर का जो ये है फ्रूट है, ये यहाँ पर फ्रूट रखा हुआ है, ये गोला लगाया मैंने देखिए, तो यहाँ पर फ्रूट रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको फ्रूट के पास में बंदर को पहुँचाएंगे। तो ये जो है चारों के खाने क्या क्या है, उनके भोजन क्या क्या है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है ना। 1 नंबर जो कैट है उसका जो है दूध है। 2 नंबर हाथी है, उनका जो बड़ के पत्ते रखे हुए हैं उनको, है ना। अब जैसे गन्ना भी जो है हाथी खाता है, और तो इसी तरह यहाँ पर बड़ के पत्ते हैं तो उसको हमें बड़ के पत्तों के पास में पहुँचाना, राइट। और हमने यहाँ पर मार्किंग भी कर ली है सबको कि ये 1 नंबर हमने कैट को, बिल्ली को दिया है, दूसरा हमने एलिफेंट को दिया है, हाथी को, और तीसरा हमने घोड़े के लिए रखा, चौथा मंकी को, बंदर को हमने दिया है 4 नंबर। तो अब ये हम 1 नंबर को यहाँ से पहुँचाते हैं। देखिए कैट को हम ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से इस तरह, ये यहाँ से फिर आगे बढ़े, आप ध्यान से देखिए। फिर यहाँ से ये देखिए जगह, यहाँ पर रास्ता यहाँ गए, और यहाँ से ये देखिए इस तरह यहाँ गए, ये रास्ता है, और ये यहाँ से जाकर और ये वापस जहाँ पर गिलास रखा हुआ है दूध का, ये यहाँ पर हमने कैट को छोड़ दिया। इस रास्ते से कैट को यहाँ पर लाना है। ये कंप्लीट है आपका, ठीक है। एक बार इसको और आप अच्छे से समझ लीजिए। ये यहाँ से हम बिल्ली को लेकर गए, ये रास्ते से यहाँ रास्ता कटे, देखिए यहाँ से फिर अंदर जाएंगे, ये यहाँ से फिर यहाँ से रास्ता, ये अंदर जाएंगे, और यहाँ से सीधे जाके ये इसको इसके पास में हम लेकर आ जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर ये आ गया, ये 1 नंबर, राइट। और इसके बाद ही अब हम अगला देखते हैं 2 नंबर है हाथी का, और हाथी को देखेंगे कि अब इसको हमें इसके भोजन के पास में लेकर जाना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और इसको यहाँ से लेकर हम जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ले जाने के बाद में फिर आप अपनी बुक में भी इसी तरह से पूरा निशान आप लगा लीजिएगा, ताकि हम इसको जो है जो बड़ के पत्ते यहाँ पर दे रखे हैं वहाँ तक हम हाथी को ले जा सकें, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर है, यहाँ से ये रास्ता कट यहाँ लगाओ, यहाँ से गए, फिर यहाँ से हम यहाँ गए, है ना। फिर यहाँ से इसको सीधा लेके जाएंगे, यहाँ से जिस कट, एक और कट लगा जहाँ से कैट को लेके गए थे, यहीं से इसी रास्ते से हम लेके जा रहे हैं सीधे सीधे इसको, ये यहीं से लेके जा रहे हैं। और यहाँ एक कट उसके पहले यहाँ आ रहा है, ये देखिए, ये इस कट में से यहाँ गए, और ये यहाँ पर सीधा हम बढ़ के पेड़ के पास ये 2 नंबर भोजन यहाँ रखा है, यहाँ इसको हमने हाथी को छोड़ दिया है इनका भोजन के लिए। अब आप देखेंगे कि अब 2 हमारे पास प्राणी, 2 जानवर बचे हुए हैं। एक मंकी है, और मंकी के साथ ही एक और हमारे पास है, वो है घोड़ा। तो उनको भी हम लेकर आएंगे, है ना। और उनका भोजन भी बचा हुआ है। एक का भोजन मैंने आपको पहले बताया था कि घोड़े का जो भोजन है यहाँ पर जो रखा हुआ है वो है घास, ये 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर को देखिए, यहाँ से हम लेके जाएंगे, ये यहाँ से जहाँ से कट है वहीं से, ये देखिए ये अंदर है, ये यहाँ कट दिख रहा, यहाँ से आप बुक में अच्छे से आपको और दिखेगा, ये यहाँ से ऐसे घूमता हुआ जाएगा, और ये सीधा यहाँ घास के पास आ गया। तो ये 3 नंबर भोजन इसका यहाँ रखा हुआ है, इसका ये यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे। अब लास्ट बचा है, वो आप इजीली आप खुद ही कर लेंगे, पर फिर भी अपन इसको लेकर जाते हैं। ओके, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से, है ना। पेंसिल से आप इस तरह यहाँ से ये घुमाया, ये यहाँ से घुमा, और यहाँ से देखिएगा अब आप कि हमको इसको सीधे सीधे यहाँ से ऊपर ले गए, और यहाँ से इसको अंदर
करा और ये भोजन के पास में इसको छोड़ दिया। तो अच्छे से पेंसिल से निशान लगाइए, कहीं गलत भी लगता है तो उसको रबर से मिटाकर बार बार ट्राई एंड ट्राई अगेन कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। सो दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी आपके फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। ओके।